अब देखिए बच्चे, इसका फोर्थ गद्यांश, ठीक है। फोर्थ गद्यांश में देखिए, और क्वेश्चन पे मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। ये कहाँ कब का वर्णन है? जब वो गया के घर पहुंच गए थे। गया ने उनको जहाँ गाय भैंस बांधी जाती थी वहां बांध लिया था। अब वो क्या कर रहे थे? वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या हुआ? दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। किन दोनों ने? हीरा और मोती ने मूक भाषा में, इशारों में सलाह मशवरा किया। एक दूसरे को कनखियों से देखा, तिरछी नजर से एक दूसरे को देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, अंडरलाइन करो, सोता पड़ गया। गांव में सोता पड़ने का क्या मतलब? गांव के लोग, जब गांव के सारे लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले। पगहे जिसमें वो बंधे हुए थे रस्सियों में, उन दोनों ने जोर लगाकर वो तोड़ डाले और घर की तरफ चले। कौन से घर की तरफ? झूरी काछी के घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। यद्यपि वो बहुत मजबूती से बांधे गए थे, परंतु इन्होंने अपने मालिक के घर पहुंचने के लिए जोर लगाकर उनको तोड़ दिया। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। दूनी माने दुगनी। एक एक झटके से रस्सियां टूट गई और इतना जोर लगाया उन्होंने कि मजबूत रस्सी भी एक झटके में टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी बैलों को बांधने की जगह जहां पर वो बंधे होते थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा कराव लटक रहा था, क्योंकि जैसे उन्होंने रस्सी तोड़ाए तो वो आधा आधा जो रस्सी थी वो उनके गले में लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और इतनी तेज तेज भागे कि रास्ते में जहां भी कीचड़ मिला उसको पार करते हुए निकल गए और कीचड़ उनके घुटनों तक पहुंच गया। और दोनों की आंखों में विद्रोह में इसने झलक रहा था। यद्यपि मन में विद्रोह की भावना थी, पर उस विद्रोह में भी प्रेम की झलक थी। इसने अपने मालिक के प्रति प्रेम की झलक थी कि तुमने हमें भेज तो दिया, परंतु हम देखो दोबारा तुम्हारे पास ही आ गए। अब देखो बेटे, जानवर अपने, अगर हम जानवरों से प्यार करते हैं, किसी भी जानवर से अगर हम प्यार करते हैं तो वो हमें उनसे अधिक प्यार करता है, उससे भी अधिक वो हमें प्यार करता है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन बनेगा कि एक दिन झूरी ने प्रातःकाल क्या देखा, तो इसका क्या आंसर लिखेंगे? एक दिन प्रातःकाल सोकर उठने पर झूरी ने देखा कि उसके दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। देख ठीक है बेटे। ये क्वेश्चन मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि गांव में सोता पड़ गया का क्या मतलब है? कि गांव के सारे लोग सो गए हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बनेगा इसमें, बैलों की क्या दशा थी? कैसे, जब वो बैल आए तो उनकी क्या दशा थी? तो क्या क्या लिखेंगे इसमें? दोनों बैलों की गर्दन में आधी आधी रस्सी लटकी हुई थी, क्योंकि वे रस्सी तुड़वा कर भागे थे। घुटनों तक कीचड़ से भरे हुए थे और उनकी आंखों में क्या हो रहा है? विद्रोह रूपी प्रेम झलक रहा था। किसके प्रति झलक रहा था? अपने मालिक के प्रति विद्रोह की भावना थी, परंतु उसमें एक प्रेम भी था। अब इसी में देखेंगे झूरी और लड़कों ने बैलों का कैसा स्वागत किया। तो क्या करेंगे इसमें, कैसे लिखेंगे? झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया। उसने बैलों को गले लगा लिया, उनको चूम लिया। यह लड़कों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। अब देखिए, जिस तरह कोई बिछड़ा हुआ व्यक्ति मिलता है और हम उसको गले से लगाते हैं, उसी प्रकार झूरी काछी का अपने बैलों के प्रति अनोखा प्रेम था और इसी प्रेम के कारण वो क्या है, उनको गले लगाता है। और झूरी के प्रेम के कारण ही बैल जो हैं वहां से भाग आते हैं। अब बच्चे आपको देखना है कि हर पैराग्राफ में क्वेश्चन बन रहे हैं, लघु क्वेश्चन भी आ जाएंगे। सारे पैराग्राफ के अगर आप
लघु प्रश्न कर लेंगे तो मल्टीपल चॉइस में कोई परेशानी आपको आएगी नहीं, आप आराम से अपने पेपर कर सकते हैं। पर इसके लिए क्या है कि हर पैराग्राफ को बारीकी से आपको पढ़ना होगा। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते, बुक के अंदर से ही आते हैं। पर यह ध्यान रखना है कि क्या व्यवहार था और हमें भी पशु पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, मानवीयता आत्मीयता का व्यवहार करेंगे, तो वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो सब कोई भी जानवर हो, हमें उनके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि जो चीज़ें हैं समाज में, आपस में प्रेम भाव केवल व्यक्ति व्यक्ति का ही नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि जानवरों के साथ, प्रकृति के साथ, देश के साथ, हर चीज के साथ हमारा प्रेम भाव बना रहना चाहिए, आत्मीयता का भाव बना रहना चाहिए। थैंक यू।